अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 7 अगस्त 2021 है और नाजरीन मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल इस्लाम वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल इश्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आज एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, एक इंतहाई अहम ख़बर है जो आप लोगों की खिदमत में आज की इस वीडियो में पेश करनी है कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्त जो है खुफिया और मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो ख़ुद को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और उनका जो इकट्ठ है वो खुफिया मकामात पे पाकिस्तान के कराची के शहर में जो है ना वो मुनअक़िद होते रहते हैं। एक इंतहाई क्रेडिबल जो एक इदारा है, न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट दी है। तो वो रिपोर्ट के चंद मंदरजात में आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं और उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि हम जिन्स परस्तों के बैरून मुल्क जो हम जिन्स परस्तों की तंजीमें हैं उनसे भी रवाबित रहते हैं और तसलसल के साथ दे आर इन कॉन्टैक्ट विद देम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंतहाई खामोशी के साथ और मुनज़्ज़म तरीके से ख़ुद को रीअरेंज कर रहे हैं और अपनी जो है ना अपने मज़मूम एजेंडे की तकमील इस तरह चाहते हैं। अब उस इदारे ने इस ग्रुप के हम जिन्स परस्त ग्रुप के चंद लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं। एक 16 साल का लड़का है जिसका नाम मानी है, एक इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता एक शख्स हैं जिनका नाम तहसीन है और एक डेविड हैं। इन तीनों के उन्होंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं। इनका कहना यह है कि पड़ोसी मुल्क भारत में हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, कानून का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया में भी कानूनी शक्ल दी गई है। तो हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह हम जिन्स परस्ती को कानूनी शक्ल दी जाए, यानी कि लड़के के साथ ताल्लुकात हो, माज़अल्लाह नकल कुफर नबाशुद, और लड़की के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। अब इंटरव्यूज़ में उनका ये कहना था, जो मानी है उनका कहना था कि जी पाकिस्तान की हुकूमत कहती रही है कि यहाँ पे इस तरह का कोई हम जिन्स परस्तों के ग्रोह नहीं है, लेकिन हम जो है ना अपनी हैसियत तस्लीम करवाना चाहते हैं और ये तस्लीम करवाना चाहते हैं कि यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। इसके अलावा नाजरीन जो एक इंतहाई अहम ख़बर दी गई है वो ये कि कराची की मशहूर तरीन जो शाहराह है, शाहराह फैसल, उस पर बाकायदा इनकी एक परेड हुई जिसमें कई सौ लोग इनके जो है शरीक थे। अब इन्होंने एक मखसूस रंग की टी शर्ट पहनी होती है। ये जो थंबनेल है उसके ऊपर आपको एक रेनबो फ्लैग नज़र आ रहा है जिसमें 7 कलर है। तो इन लोगों ने जो शर्ट पहनी होती हैं, हम जिन्स परस्त तंजीमों से वाबस्ता जो लोग होते हैं, उसके शर्ट में 8 कलर्स होते हैं। ठीक है, 8 बैंड्स की एक टी शर्ट इन लोगों ने अपने लिए मुख्तस की होती है। अब शाहराह फैसल पे जब जुलूस निकाला तो डेफिनेटली आम लोगों को पता नहीं चलता कि ये कौन है। लोग समझते हैं कि शायद कोई आम जो है ना मज़दूर होंगे या किसी तंजीम से या किसी इदारे से वाबस्ता लोग होंगे जो अपने हुकूक के लिए जो है ना तनख्वाहों और मराहत की बहाली के लिए शायद एहतजाज कर रहे हों, लेकिन आम लोगों को ये पता नहीं चलता। लेकिन जो हम जिन्स परस्त होते हैं उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि वो बाकायदा जो है ना उनको विक्ट्री का निशान बनाते रहे। जो आम लोग भी थे जो हम जिन्स परस्ती के लत में मुब्तला हैं, तो वो भी विक्ट्री का निशान बनाते थे, यानी कि वो समझ जाते थे कि ये उस ग्रोह के, उस तंजीम के लोग हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म होने की इस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं। अब उस रिपोर्ट में ये भी मौजूद है नाजरीन कि शहर से दूर जो साहली समंदर के पास जो इलाका है वहाँ पे उन लोगों ने कुछ फ्लैट्स वगैरह लिए होते हैं या फार्म हाउस होते हैं जो शहर से दूर होते हैं और हफ्ते के रोज़ शाम के वक्त ये इकट्ठे होते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस के इल्म में है सब कुछ। पुलिस बाकायदा वहाँ पे छापे मारती है और वहाँ पे उनसे पैसे बटोर लेती है और खाने पीने की चीज़ें ले ली जाती हैं और उसके बाद जो है पुलिस जो है वो रफू चक्कर हो जाती है और उनमें कोई गिरफ्तारी जो है इस हवाले से अमल में नहीं लाई जाती। अब ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस्लाम पे, नज़रिया पाकिस्तान पे ये हमला है। इस किस्म के मज़मूम और कबीह फ़ैल की कतई तौर पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है और सरीहतन ज़िक्र है आइन में कि कुरान और सुन्नत से मुनाफिक कोई
कोई कानून पाकिस्तान में नहीं बनेगा। तो अब इस तरह के जो इंटरनेशनल हम जिन्स परस्त ग्रोहों से वाबस्ता जो अफराद यहाँ पे सरगर्म हुए हैं, तो कराची का ये जिक्र है, पूरा जो रिपोर्ट है ये कराची के हवाले से है। तो हुकूमत को इन एक्शन आना चाहिए, खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए। पुलिस की मदद और ताउन के बगैर कुछ भी ऐसा नहीं होता। अब नाजरीन, एक और वाक़या भी हुआ कि एक हम जिन्स परस्त तंजीमों के ग्रोह से वाबस्ता चंद लोगों ने कराची में, ये 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, एक झंडा लगाया घरों के ऊपर। तो लोगों को शक हुआ, लोग तो पहले समझते रहे कि झंडा लगाया है, 14 अगस्त आ रहा है, यौम आज़ादी आ रहा है, तो शायद ये अपनी खुशी का इजहार कर रहे हों, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते होंगे, किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते होंगे, किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते होंगे। उनको समझ नहीं आ रही थी। जैसे कि मैंने कहा कि इनका एक मखसूस झंडा है और मखसूस 8 कलर्स पे मुश्तमिल एक टी शर्ट है। तो वो फिर बाद में चंद लोगों को जब जो साहिब इल्म थे उनको पता चला, तो उन्होंने पुलिस को इतला दी और वो जो है ना झंडा उतरवा दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी वहाँ पे भी अमल में नहीं लाई गई। और ये कराची की आबादी में जो है ना ये चीज़ हुई है। तो इस तरह वो ख़ुद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मज़मूम एजेंडे की तकमील करना चाहते हैं। इसलिए ये जो फ्लैग है, जो 7-8 कलर्स हैं, 8 कलर्स हैं जो उनके टी शर्ट पे होते हैं या उनके झंडे पे होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। जहाँ कहीं भी आपको नज़र आएँ तो आपने करीबी पुलिस स्टेशन को मुत्तले करना है। उस हवाले से आवाम में आगाही फैलानी है, क्योंकि ये इंतहाई गुनाह अजीम है नाजरीन, गुनाह अजीम है। और इस हवाले से मैं दलाइल दे सकता हूँ, दर्जनों वीडियोज़ में दलाइल दे सकता हूँ कि किस तरह शरीयतन कुरान व सुन्नत की खिलाफ वर्जी है, शरीयतन कुरान व सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। और पाक सरज़मीन पे इस तरह का जो वो है इक़दाम जो है ये नाकाबिल कबूल है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये चंद हक़ाइक़ थे, फैक्ट्स थे इस हवाले से। इससे पहले भी एक वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि एक लड़का और एक लड़की थे जो एक म्यूज़िकल बैंड से वाबस्ता थे। उन्होंने एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद पे यादगार कायद के सामने जो है ना नीम उरिया हो के फ़ोटो शूट किया है। तो उस हवाले से मैंने वीडियो की थी। अब ख़बर उस हवाले से ये है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लोग भी ट्रेस आउट हो गए हैं कि ये म्यूज़िकल बैंड है, नाम भी पता चल गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आई। ठीक है, तो इस किस्म के वाक़यात पेश करने का मकसद यही है कि अवाम में शऊर और आगाही पैदा किया जाए और इस किस्म के कभी फेल के मुर्तकिब अफराद को पॉइंट आउट किया जाए और उनको जो ना अपने जड़ें जो हैं हमारे मुल्क के अंदर मजबूत न करने दी जाएँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में फ़िल वक्त इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे इंशाअल्लाह ताला नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।